नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कॉलेज में सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा और कितनी कट ऑफ तक जा सकती है अब सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो कंप्लीट देखना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। महारानी कॉलेज में 30%, तो महाराजा कॉलेज में 3% सीटों पर ही सीबीएसई छात्रों को एडमिशन मिला है। यानी अब की बार 3% छात्रों को ही सीटों पर एडमिशन मिला है, जो कि सीबीएसई से बिलोंग्स करते हैं महाराजा कॉलेज में। और महारानी में 30%। तो इसी प्रकार से हम सीट चेक कर लेते हैं पहले महाराजा कॉलेज में आपकी कट ऑफ को लेकर के। बीएससी में जैसे एक बीसीए में 120 सीटें हैं, तो 115 स्टूडेंट्स का राज बोर्ड का हुआ है और 5 सीबीएसई का हुआ है। तो 334 बीएससी मैथ की है। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ तक रह सकती है अब सेकंड लिस्ट में। ये सीटों को हम देख लेंगे। तो पहले और जैसे कि बीएससी बायो में 314 है, 308 राज बोर्ड के स्टूडेंट है, 4 सीटें सीबीएसई की है। बीए पास कोड राजस्थान कॉलेज में जैसे 428 सीटें हैं, 342 राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को लिया है यहाँ पर और 86 लिया है सीबीएसई स्टूडेंट्स ने एडमिशन, मतलब इनका नंबर आया है। तो बीकॉम पास कोर्स में महारानी कॉलेज में 122 सीटें हैं, बीए पास कोर्स में 374, बीएससी मैथ में 36। तो इस प्रकार से आपकी सीटें हैं। तो यहाँ पर आपके 4 स्टूडेंट्स का नंबर आया बीएससी मैथ में, तो सीबीएसई वालों का। और बीएससी बायो में 101 सीटें हैं, जिसमें से 98 राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स का नंबर आया है। और बीए पास कोर्स में इस प्रकार से नंबर आया है आपका। तो यहाँ पर मैथ्स में नंबर आना बहुत ही टफ है अब की बार। बीएससी मैथ्स में महाराजा कॉलेज में 99.20 है परसेंटेज इस बार गई है। और बीकॉम में भी 100% से ऊपर 12 छात्राएं हैं दोस्तों। और जयपुर में प्राइवेट कॉलेज कितनी हैं? 300 प्राइवेट कॉलेज हैं, सीटें हैं 60,000। और सरकारी कॉलेज 22 है और सीटें हैं 14,000। राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज है 4, सीटें हैं 7,000 सीटें। तो इस बार एडमिशन में नंबर आना बहुत ही टफ है दोस्तों। और यहाँ पर 95 से लगभग ऊपर है सभी सब्जेक्ट्स की। एक दो को छोड़ दे, तो बीसीए कोर्स को छोड़ दे, लगभग सभी सीटों पर जनरल कास्ट की। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे महारानी में बीकॉम का पहला प्रवेश तो 104 पर हुआ था और कॉमर्स कॉलेज में 100.6% पर हुआ था। 104 कैसी हुई दोस्तों? तो जैसे कि एनसीसी होता है किसी के पास में, उससे हो जाती है 104। जैसे किसी को 3%, 4%, 5% छूट होती है, तो उसमें जो भी उसको रिजर्वेशन मिलता है वहाँ पे। तो पिछले साल के मुकाबले में 2 से 10% तक बढ़ गई परसेंटेज, यानी कट ऑफ बढ़ गई। तो क्या होता है कि मतलब अब सीटों से देख लेते हैं। जैसे कि किसी के पास 100 सीट है, मतलब 50 से अगर नीचे सीट है तो उनकी 1% गिरेगी। और 50 से ऊपर सीट है तो उनकी 1 से 1.5% गिरेगी। 100 सीटें हैं, मतलब मान लीजिए जिनके पास 300 सीट है, मतलब तो उनकी 25% सीटों में एडमिशन होने के चांस होते हैं सेकंड लिस्ट में। और थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो वो तो एडमिशन को लेकर के प्रोसेस है कि एडमिशन कितनों पर होता है। और थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट और फाइव्थ लिस्ट भी आती है कभी कभी। तो दोस्तों, आप होप मत छोड़िए, आपका नंबर भी आ सकता है। आप होप रखिए, आशा रखिए आप। और जिन स्टूडेंट का नंबर आ चुका है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन पहले ही मिल चुका होगा। पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था उनको। कॉमर्स की तो छूट सकती है, 2 से लेकर के 10% तक छूट मिल सकती है कॉमर्स वालों को। तो दोस्तों, हम एडमिशन की अब सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी ये चेक कर लेते हैं। वैसे तो आपने पहले चेक कर लिया होगा, लेकिन अब एक बार और कर लेते हैं। तो एडमिशन नोटिस को हम वापस से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया था, ऐसा बोला है इसमें कि कुछ आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें इसमें बता देता हूँ। प्रथम मेरिट लिस्ट दिनांक 3 यानी सितंबर को घोषित की जाएगी, ऐसा बोला है इसमें। तो घोषित कर दी गई है, वो कट ऑफ आ चुकी है। अब उनकी फीस भरी जा रही है 6 से लेकर के 8 सितंबर तक, ठीक है। और द्वितीय मेरिट लिस्ट दिनांक है 13 तारीख को घोषित की जाएगी, यानी 13 सितंबर को आपकी द्वितीय मेरिट लिस्ट निकलनी है। और 14 से लेकर के 16 तक आपको मध्य रात्रि तक आप फीस जमा करा सकते हैं। तो 13 तारीख को आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। जिनका नंबर नहीं आया है तो उनका नंबर, आप आशा रखिए आपका नंबर ज़रूर आएगा। और विभागों में अकादमिक सत्र प्रवेश छात्राओं से अगर किसी माता पिता कोविड बीमारी से असामयिक निधन हो गया है, तो उन छात्र छात्राओं द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत्यु
संबंधित निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसको ट्यूशन फीस, जैसे एसएफएस में किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उसको ट्यूशन फीस भी मिलेगी और एग्ज़ाम फीस फ्री होगी उसकी, अगर उसने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा दिया तो। प्रवेश में मेरिट के आधार पर यदि एक मेरिट पर एक से अधिक स्टूडेंट पात्र है, मान लीजिए कि किसी की परसेंटेज इक्वल है 12वीं में, तो उसकी 10वीं की परसेंटेज को देखा जाएगा। अगर 10वीं की भी इक्वल है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ऐसा कि उनका नंबर नहीं आया है क्योंकि उनकी परसेंटेज भी इक्वल है इस बार भी, तो उस स्थिति में 10वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर चयन किया जाएगा। एवं अन्य स्थिति में यदि उपरोक्त 10वीं के प्रतिशत में एक से अधिक पात्र होने पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर जिसकी की उम्र ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और जिनकी 10वीं की भी इक्वल है, मान लीजिए किन्हीं 2 स्टूडेंट की 10वीं की भी इक्वल है, 98-99 परसेंटेज है मान लीजिए, और 10वीं में भी उनकी इक्वल है, तो अब उनकी जन्म तिथि जिसमें जो बड़ा होगा उसको अहमियत दी जाएगी, उनको ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिलेगा एडमिशन में। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो आपने ये एडमिशन संबंधी सुधार कर लिएगा। किसी के नाम में अगर गलती हो जाती है, मान लीजिए एडमिशन में गलती हो गई किसी के नाम में, तो यूनिवर्सिटी में जा कर के संपर्क कर सकता है, या मैं उसको अगर कोई कमेंट कर मतलब जिसको प्रॉब्लम है, अगर नाम किसी गलत हो गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट 13 सितंबर को आने वाली है, तो वो उसको लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा पहले ही। दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें जिससे कि मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।